नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश, अरे इसे हम आषाढ़ संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। जब जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो संक्रांति का दिन कहा जाता है उसे, यानी सूर्य का बदलाव किसी खास राशि में। वृष राशि से निकल करके सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे और मिथुन राशि बुध की राशि है, जहां सूर्य बुध के साथ मिलकर के हमेशा राजयोग बनाते हैं। यानी बुध का और सूर्य का जब भी मिलन होता है, चाहे किसी राशि में भी हो, वहां राजयोग की उत्पत्ति करता है, और वो भी बुध आदित्य राजयोग। कौन सी राशि के स्वामी के साथ? बुध मिथुन राशि के स्वामी होते हैं और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। तो बुध का ये राजयोग आपको कितना फायदा देगा, और खास करके ये जो बदलाव है ये कब हो रहा है? ये 14 जून को सुबह 12 बजे, सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम तड़के कहते हैं। जैसे 24 लिखते हैं ना हम, तो 24 और 27, यानी जो आपके लिए तो मिडनाइट होगी, क्योंकि सुबह तो उठते नहीं ना आप लोग, और ये वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में आ जाता है ये टाइम। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है ये बहुत शुभ भी होता है। तड़के 12:27 का मिडल का जो होता है टाइम, उस समय सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ खास होने वाला है इस पर, कुछ खास लाभ मिलने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें बम्पर फायदा मिल सकता है? कौन सी राशियां हैं जिनका इंतजार खत्म हो सकता है कि हाय हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा दिन आए, ऐसा समय आए जब हम ये सारी जो इच्छाएं हैं उसे पूरी कर सकें। लाभ, फायदा किन राशियों को होने वाला है? कौन सी राशियां बहुत फायदेमंद रहेंगी और कौन सी राशियों को थोड़ा सा सामान्य रूप देखने पड़ सकता है? देखिए, एक बात बताएं आपको, कोई भी प्लेनेट आपको इतना भी परेशान नहीं कर सकता कि आप उसके लिए रास्ता ना ढूंढ पाए। अगर आप एडवांस में कुछ चीजें करके अपना एक रास्ता बनाते हैं तो आपको ये प्लेनेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। प्लेनेट जब डिस्टर्ब होते हैं तो वो आपकी कुंडली पर प्रभाव डालते हैं, और कुंडली पर प्रभाव डालना मतलब सीधा आपके ऊपर अटेम्प्ट होना। तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलितपन जो होता है वो आपको झेलना पड़ सकता है। अगर हम टाइम रहते कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, टाइम रहते कुछ रेमेडीज करते हैं, तो हम इस बड़े प्रभाव से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल प्रभाव नहीं डालेगा, प्रभाव डालेगा, लेकिन इतना प्रभाव आपके ऊपर होगा जिसका आपको आभास बहुत ज्यादा नहीं झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब हम अच्छे फल की बात करते हैं या फिर सामान्य फल की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये चीजें समझिए कि सूर्य का प्रभाव हमारी जिंदगी में ज्यादा होता क्यों है। अब सूर्य जो है हर दिन में, पूरे दिन में, एक दिन में लगभग 1 अंश, मतलब 1 अंश के गति से आगे निकल जाता है, और ये 30 डिग्री तक चलता है। 1 महीने में 30 डिग्री इसका चलना, तो रोज का 1 डिग्री इसने अपना कवर करना है। तो महीने में ये सूर्य राशि परिवर्तन करता है, हर महीने में लगभग ये कई बार 31 दिन हो जाते हैं, कई बार 29 दिन हो जाते हैं, कई बार आप 31 से कुछ ऊपर देना, क्योंकि तिथियों का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सूर्य उदय और सूर्य अस्त का भी एक कॉम्बिनेशन देखना जाता है। लेकिन वहाँ जब हम बात करते हैं कि महीना भर किसी भी चीज का जब आपके ऊपर प्रभाव होता है, देखिए कोई भी समस्या आए अगर 2 घंटे में सॉल्व हो जाए तो हमें इतनी ज्यादा नहीं परेशान करती, लेकिन अगर कोई समस्या 1 महीना तक हमारे साथ चले तो हमें उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, कितना अटेंटिव होना पड़ता है। इसीलिए जब हम आपसे बात करते हैं कि जब कुछ ऐसे ग्रहों जो थोड़े दिन तक रहते हैं वो नेगेटिव प्रभाव डालने लगते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको बहुत खतरनाक रूप में कई बार झेलना पड़ता है। अगर वो थोड़े समय के लिए इम्पैक्ट डालें तो वो ठीक है कि कुछ आवर्स उन्होंने हमें परेशान किया, कैसे तैसे हमने निकाल लिए, तो अगले 2 घंटे बाद हम लोग ठीक होने वाले हैं, जैसा कि चंद्रमा की सिचुएशन में होता है। लेकिन यहाँ पूरा महीना आपको वही सिचुएशन झेलनी है जो सिचुएशन आ गई। अगर बहुत अच्छी आ गई तो महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर सामान्य रहा तो एटलीस्ट आप कूल रह सकते हैं, सामान्य रहेगा। अगर वर्स्ट हुआ तो आप सोचिए 1 महीना तक आपको कैसे झेलना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रिकॉशंस लेना जो होता है ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सूर्य का राशि परिवर्तन जो होता है महत्व माना जाता है उसका। आपका मनोबल है, आपकी स्ट्रांगनेस है, आपकी एनर्जी है, आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी गवर्नमेंट सेक्टर के कारक हैं, आपके लिए पिता के कारक हैं, आपके लिए बोन्स के कारक हैं, तो कितनी सारी हार्ट के कारक हैं। तो इतनी सारी समस्याएं जो हैं सूर्य देता है, और इतनी सारी समस्याओं के समाधान भी देता है वो।
अब जैसे आई फ्लू कहते हैं, तो सूर्य का अगर के प्रभाव नेगेटिव होता है और लग्न में खास करके तीसरे भाव में और या फिर द्वितीय भाव में या फिर द्वादश भाव में ज्यादा नेगेटिव मैलेफिक प्रभाव होता है, तो ऐसे लोगों को आई फ्लू जल्दी पकड़ता है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं सूर्य से कनेक्टेड है। आपको हमेशा अपना थोड़ा सा बचाव करने के लिए कुछ उपायों को करना चाहिए। कोई भ्रम में डाल नहीं रहे हैं, कोई आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन एक प्रिकॉशन लेना ये बहुत अच्छा रहता है कभी भी अपने जीवन में। अब मेष राशि की जब हम बात करते हैं सूर्य की, कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, बहुत अच्छे प्रभावशाली होते हैं। आप सोचिए सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और बुध की राशि के साथ वाले स्वामी के साथ ये राजयोग बना देते हैं, तो इनको तो फायदा देते हैं। तो आपकी राशि को काफी हद तक कुछ फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पराक्रम भाव में ये गोचर है कौन? आपकी राशि में उच्च का होने वाला प्लेनेट पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में, काल पुरुष की कुंडली के तीसरे भाव में ये गोचर, ये अच्छा माना जाएगा आपके लिए। यानी आपके कुछ ऐसे काम जो पेंडिंग थे, नहीं हो पा रहे थे या मन नहीं कर रहा था कि हम इस कार्य को करें, तो वो कार्य आप आसानी से कर पाएंगे। अब सिर्फ आगे कि खाली ये नहीं है कि आपके काम अच्छे कर पाएंगे, काम अच्छे करेंगे तो पैसा भी तो मिलेगा, तो आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी ना। आप आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करेगा ये, तो आपको ये फायदा जो है देता हुआ नजर आ रहा है। अब वृष राशि वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रहेंगे, सामान्य भी रहेंगे, और ऐसा नहीं है सामान्य मीन्स की कूल, जैसा है वैसा सिचुएशन, गड़बड़ नहीं है। बट अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन आपकी चल रही तो वहां से थोड़ा बेटर ही करेंगे, क्योंकि आपकी राशि से द्वितीय भाव में है ये ट्रांजिट। तो ये गोचर जो है द्वितीय भाव धन भाव है, लेकिन वहां पे ये कहते हैं बड़ी जल्दी खर्चे भी कराते हैं और खर्च अनवांटेड भी करा देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये सामान्य बैलेंस करेगा, नॉर्मल रखेगा, कोई ऐसा हाइप नहीं देने वाला, कोई आपकी चीजों को खराब नहीं करने वाला। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए स्वराशि, आपकी राशि में सूर्य का गोचर, और आपकी राशि का स्वामी बुध होता है, आपके साथ तो वैसे भी राजयोग बनाता है ये, आपको ये काफी हद तक काफी अच्छा फायदा देने वाला है। लेकिन आपको फिर भी एक चीज हम जरूर कहेंगे कि वाणी का खास करके जब भी आप प्रभाव हमेशा चाहते हैं कि हमारा वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा पड़े सबके ऊपर, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई 4 बातें बोलते हैं तो बहुत अच्छी बोल जाते हैं, लेकिन जब हम 4 से 10 कर देते हैं बातें तो फिर कचरा सा करने लग पड़ते हैं। तो कहते थे जितना कम बोल रहा था ना तो बहुत अच्छा बोल रहा था व्यक्ति, लेकिन ज्यादा बोलने लगा तो खराब कर दी इसने सिचुएशन। तो अपने थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा ताकि आप अपनी चीजों को और अच्छा कर सकें। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए खास करके अगर हम देखें तो आपके लिए भी कोई बहुत ज्यादा ना फायदा देता हुआ और ना ही आपको नुकसान देता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी आपके लिए भी कुछ कुल मिलाकर के सिचुएशन सामान्य से ही कर रहा है। सिंह राशि वालों के लिए कहते हैं तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, आप ही के तो स्वामी है सूर्य, और आप ही के स्वामी सूर्य जो है वो जा रहे हैं आपकी राशि से अगर हम देखते हैं तो एकादश भाव में। अब आपको देखो कितना धन देंगे, धन भी देंगे, कुछ वृद्धि भी करेंगे, कुछ प्रमोशन करवाएंगे, कुछ लोगों की प्रमोशंस भी होने के टाइम इस समय है। और खास करके अगर के हमें ये बहुत सारे लोग हैं कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान उनका होता है कि हम कुछ इन्वेस्ट करें, जहां से हम इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा फायदा ले सकें, तो आपको काफी हद तक बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ये गोचर जो है, क्योंकि कन्या राशि के से बुध की राशि, हमने कहा ना सूर्य बुध के साथ राजयोग बनाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा कोई काम दिलाने वाले हैं, आपको कोई अच्छा फायदा दे सकते हैं, और कोई नया काम जो आप काफी समय से आप प्लान कर रहे थे वो काम आपको मिल सकता है। तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए भी थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ सूर्य नीच के होते हैं, और ये नीच का जो सूर्य होता है ये डिस्टर्ब करता है आपको, रिश्तों में तनाव पैदा करता है, तो आपको जरा संभलने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो सामान्य ही बनाता हुआ नजर आ रहा है, कोई ज्यादा ना फायदा ना ज्यादा नुकसान, बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है, और बैलेंस भी रही चीजें तो वो भी फायदा ही होता है, नुकसान की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए।
धनु राशि की बात करते हैं तो आपके लिए भी सामान्य रहने वाला है। आपके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा ना अच्छा ना बुरा ना हम कह सकते हैं, आपके लिए सामान्य प्रयोग। आप कोई भी चीज़ें जो चल रही थी कर रहे थे, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि परेशानी नहीं है। मकर राशि की बात करते हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा परेशानी देता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। कुछ एनिमीज आपके उभर सकते हैं इस समय, जो सामने देखने में तो आपको काफ़ी अच्छे लगते होंगे कि नहीं ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने बहुत सपोर्ट करी है, ये बस बोलने में ऐसा है, वैसे है तो दिल का बहुत साफ है, लेकिन दिल का नहीं है वो साफ हो। अगर वो बोल रहा है तो वहाँ से संकेतों को भी समझिए कि इसके दिल में भी वही है। अल्फाज मुंह से वही निकलते हैं जो आपके दिल में होता है। कहने की बात होती है कि मुंह में कुछ और दिल में कुछ है, लेकिन जब दिल के अंदर आपकी एक कुंठा होती है तो वो आपके अल्फाजों के जरिए ज़रूर निकलती है। तो आप ज़रा संभल जाइएगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ अल्फाजों से ज़्यादा मीठा हो रहा है तो दिल से उतना मीठा नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो जब बटरिंग एक्सेस जो होती है वो खराब भी होती है। अगर वो नॉर्मल रहता है, हमेशा नॉर्मल रहता है, तो आप बैलेंस कर सकते हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए भी सामान्य रहने वाला है, ना ज़्यादा उतार ना ज़्यादा चढ़ाव, तो नॉर्मल ही आपके लिए सिचुएशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम मीन राशि की बात करते हैं, पाइसियन वालों के लिए कुछ खास फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वाला। आपको तो जो सपने लेने का जो कहते हैं ना हक है वो इस महीने में है। सपने ले लीजिए और सपने पूरे हो सकते हैं आपके, यानी आपको काफ़ी हद तक ये फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। आपके जीवन के अंदर कुछ एक बड़ी उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, कुछ बड़ी चीज़ों को लेकर के आ रहा है। तो आपने करना क्या है, आप लोगों ने, जिन लोगों को भी लगता है कि बहुत सारे प्रभाव इस समय हमारे ऊपर अच्छे नहीं पड़ रहे हैं, या फिर बहुत अच्छे भी पड़ रहे हैं, तो उसे संभाल करके कैसे रखें, या सामान्य है तो उसे अच्छी तरीके से कैसे बढ़ाएं। सूर्योदय से पहले उठ लीजिए। अगर उठ सकें तो ज़रूर उठिएगा। अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा जल्दी उठने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो आप हरी घास के ऊपर, थोड़ा आसपास जो भी पार्क है, पार्क में जाइए, हरी घास पर कुछ समय नंगे पांव चलना शुरू कर लीजिए। अगर आप रेगुलरली पूरा महीना ये काम करते हैं तो सोचिए बुध का भी प्रभाव आपको मिलेगा और सूर्य का भी बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिल सकता है। इससे आपकी ज़िंदगी के अंदर इस महीने के अंदर कुछ बड़ी उपलब्धियां जुट सकती हैं, कुछ बड़ा फायदा आपको हो सकता है। हो सकता है कोई आप प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज़ की, पर वो फ्रूटफुल नहीं हो रही है, तो ऐसी कोई प्लानिंग जो है वो फ्रूटफुल हो सकती है, आपको उसका लाभ मिल सकता है। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए कम से कम 28 टाइम एवरी डे, हर दिन ये जरूर कीजिएगा। और सूर्य की किरणों को देखने का प्रयास कीजिएगा, और वो भी सुबह जितनी जल्दी हो सके। कुछ क्षण, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितना आप स्टे कर सके, आप सूर्य की किरणों को देखिए, सूर्य को प्रणाम कीजिए और सूर्य की होरा में रहिए। यानी कुछ किरणें आपकी बॉडी के ऊपर अगर पड़ती हैं तो बहुत फायदा रहेगा। तो इस महीने का सही यूटिलाइज कीजिएगा। 1 महीना जो सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे और इसका प्रभाव बहुत समय तक आपके साथ रह सकता है। तो 1 महीना संभल जाइए ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।